हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, जिसमें हम लोग को शेड्यूल दिया रहेगा, अदरवाइज डायग्राम दिया रहता है या फिर पैसेज वाला पार्ट दिया रहता है। एक्टिविटी वाला पार्ट आप देखोगे इकोनॉमिक्स में सबसे ईजी पार्ट है, जिसमें आपको 4 आउट ऑफ 4 ईजिली मिल जाता है। एनी 2 आएगा, आउट ऑफ कितना आपको 3 आएगा। 8 मार्क्स का मतलब 2 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं बोर्ड एग्जाम में और 3 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 1 से एक्टिविटी वाला पार्ट नहीं बनेगा, चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। और चैप्टर नंबर 2 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक्टिविटी वाले पार्ट के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टीयू अदरवाइज एमयू, ये रिलेशन, ये वाला टॉपिक यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी वाले पार्ट के लिए। टीयू एमयू का रिलेशन हम लोग ने देखा था, लॉन्ग आंसर में मैंने क्वेश्चन दिया था और बताया था उसका बेनिफिट अपने को कहाँ पे मिल जाएगा। उसका बेनिफिट मिलेगा हम लोग को एक्टिविटी वाले पार्ट में। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ऐड कर दूंगा किस तरीके से ये चैप्टर 2 का टीयू एंड एमयू वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको शेड्यूल पार्ट दिया रहेगा, उसके बेस पे डायग्राम बनाने बोलते हैं और कुछ क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मींस मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। अदरवाइज डायग्राम पार्ट दिया रहेगा, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा उसको। उसका देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया इस चैप्टर का। इसके साथ में ना लॉ ऑफ डीएमयू वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना। लॉ ऑफ डीएमयू देखो ऑलरेडी मैंने लॉन्ग आंसर में दिया था, तो डीएमयू का भी सेम होगा। आपको शेड्यूल दिया रहेगा, उसके बेस पे डायग्राम बनाने बोलेंगे और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड है एक्टिविटी पार्ट का, ये थर्ड ए एंड बी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, जैसे थर्ड ए की मैं बात करूं, सबसे पहले हमारा पूछ सकता है इंडिविजुअल डिमांड। फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल डिमांड। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं क्वेश्चन ऐड करते जाऊंगा वो पर्टिकुलर टॉपिक का। इंडिविजुअल डिमांड के बाद आपका क्वेश्चन इसका बनेगा मार्केट डिमांड। शेड्यूल देके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डायग्राम बनाने बोल सकते हैं, या फिर अदरवाइज क्वेश्चन उसके बेस पे पूछा जा सकता है। मार्केट डिमांड के बाद ये ऑलरेडी बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसके बेस पे आपको डिस्टिंग्विश वाला पार्ट भी पूछा जाता है और एक्टिविटी वाला पार्ट भी पूछा जाता है। वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, एंड चेंजेस इन डिमांड, ये वाले पार्ट आपके यहाँ पे बनेंगे। तो इतने पार्ट्स आपको कर लेना है थर्ड डे, मतलब डिमांड कॉन्सेप्ट से थर्ड बी से जब आप करते हो तो थर्ड बी से देखो पूछा कौन सा जाएगा, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपके 5 टाइप से परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, इन इलास्टिक, मतलब ये कुछ टॉपिक से बनेंगे आपके क्वेश्चन वहां पे। अदरवाइज इसमें और एक डायग्राम वाला पार्ट है आपका जो पॉइंट मेथड है। पॉइंट मेथड मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक पॉइंट मेथड के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
डिमांड के बेस पे क्वेश्चन आपको बनेगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करो तो 4 तो थर्ड का कॉपी है, जो थर्ड में पूछा जाएगा उसी का अपोजिट फोर्थ में पूछा जा सकता है। मतलब थर्ड में 3 क्वेश्चन बने थे तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। इंडिविजुअल यहाँ पे डिमांड था तो यहाँ पे आएगा इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। यहाँ पे मार्केट डिमांड तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई। लास्ट वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड की जगह पे वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई का क्वेश्चन, वेरिएशन इन सप्लाई एंड आपका चेंजेस इन सप्लाई। चैप्टर नंबर 5 की बात करोगे, मार्केट वाले कॉन्सेप्ट से आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा? एक ही क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इसमें जो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का प्राइस डिटर्मिनेशन का टेबल था, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, वो आपको शेड्यूल दिया रहेगा। शेड्यूल में कुछ वहाँ पे फिलअप करना रह सकता है और उसके बेस पे डायग्राम पार्ट बोल सकते हैं। अदरवाइज डायग्राम पार्ट आपको दिया रहेगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने बताया कि जो आपका क्वेश्चन बनेगा ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड करते हुए चलूंगा या फिर एंडिंग में वीडियो के ऐड कर दूंगा किस तरीके से लाइन वाइज चैप्टर का कैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब चैप्टर नंबर 6 का जो आपके फॉर्मूले पे बेस पे बनेंगे ये प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आए तो डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। फर्स्ट हमारा कौन कौन सा, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड लास्ट पीरियड्स एंड पासेस में ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, लास्ट पीरियड्स इंडेक्स नंबर एंड पासेस इंडेक्स नंबर। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े से इसमें टेबल और सॉल्व करना पड़ता है। प्राइस एंड क्वांटिटी में तो सेम जो टेबल है उसका सबमिशन लेके वैल्यू रखना रहता है। मतलब 6 से आप ये सम्स प्रैक्टिस कर लेना, इतना ऑलरेडी कर लोगे तो आपका जो 2 क्वेश्चन है वो कवर हो जाता है। बट नेशनल इनकम टॉपिक से नेशनल इनकम का जो फॉर्मूले वाला पार्ट आता है, नेशनल इनकम का जो फॉर्मूले वाला पार्ट आता है वो सब आप प्रैक्टिस कर लोगे। आपका इजीली एक्टिविटी मतलब एनी टू इजीली कवर हो जाएगा, जितना क्वेश्चन मैंने दिया है मतलब 8 मार्क्स से आपका क्लियर हो जाएगा। एंड एक्टिविटी वाले पार्ट में प्रॉपर आपका 4 मार्क्स में से 4 मार्क्स इजीली मिल जाता है। तो एक्टिविटी वाले पार्ट में आपको जितना यहाँ पे सिलेबस बताया गया है यही सिलेबस करना है, इसी सिलेबस से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स के बारे में।